राम रसिया मोरे राम रसिया पग धारो धीरे धीरे 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 मोरे राम रसिया राम रसिया मोरे राम रसिया राम रसिया मोरे राम रसिया अजी राम रसिया मोरे राम रसिया राम रसिया मोरे राम रसिया पग धारो धीरे धीरे 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 मोरे राम रसिया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। श्री जानकी वल्लभ विजयते तराना श्री राम कथा रसक रसे शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरा सुनु कथा करूँगा श्यावरी रामचंद्र की जय। श्री रामनंदाय माधमः अस्मदाचार्य प्रणयन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणारूपाय करुणाकरातं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए एक भजन
आप सभी जो है सुंदर अपने मीठे मीठे ताली के साथ में हमारे साथ सुंदर प्रभु राम का स्मरण करना है, भजन करना है। तो चलिएगा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। जरा जोर से, है ना, है ना, क्योंकि जब तक के आप भगवान राम का नाम नहीं लेंगे इस भव सागर से पार हो पाना संभव नहीं है। इस कलयुग में आप जप नहीं कर सकोगे, तप नहीं कर सकोगे, क्योंकि कलयुग के मानव में ना तपस्या करने की अब शक्ति नहीं रही है। कलयुग में केवल एक ही आप लोगों के लिए आधार है, वो है केवल राम नाम। तो राम नाम के सहारा लेकर के इस भाव सागर से पार होना है। तो सभी जो है सुंदर मीठे मीठे ताली के साथ में भगवान के इस सुंदर नाम का स्मरण करना है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम। जय हो। कैसे राम के नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम, इन्हें अपना हृदय में बसा लो। इस माया रूपी संसार से आप कुछ नहीं ले जा सकते।
इस संसार से केवल आप राम नाम ही ले जा सकते हो। आपके पास में चाहे कितने धन दौलत, आपको सारी दुनिया के सुख क्यों ना प्राप्त हो, आप कोई भी एक वस्तु नहीं ले जा सकते। आप सभी प्रतिदिन पुराण सुनते होंगे टीवी में, या तो फिर कहीं कहीं कथा श्रवण पान करते हैं। तो रामायण में एक सुंदर दोहा है जिसको नित्य पाठन करना चाहिए। उस दोहा को मात्र पाठन करने से समूचे समस्त रामायण के ये जो श्री रामचरित है और 100 कोटि जो रामायण का जो यहाँ पर ग्रंथ मिलते हैं, रामायण के तो हर भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। उतने रामायण है और सब उसका वाचन भी करते हैं और पाठन भी करते हैं, लेकिन इतने रामायण आप पढ़ कहाँ पाओगे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने एक सुंदर दोहा का रचना किया है जिसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्री मुख से गोस्वामी तुलसीदास को बताया है। तो आप जो है अपने रामायण निकाल करके आप नित्य उस दोहे का स्मरण करना। चलिए आप भी मेरे साथ में वो दोहा दोहराइएगा। सीताराम चरण रति मोरे। चलो ना जी, भाव सागर से पार होना है ना, होना है ना। आप मतलब समस्त श्री रामचरित मानस के फल प्राप्त करना है ना, तो ये दोहाला स्मरण कर लो, ये दोहाला एक बार बोल लो, आपला श्री रामचरित मानस के समूचे फल प्राप्त हो जाएंगे। है ना, है ना, है ना, सब जन बोलना है। सीताराम चरण रति मोरे। चलिए जरा जोर से, सीताराम चरण रति मोरे। बहुत बढ़िया। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। चलिए सीताराम राम राम सीताराम राम हरि बोल। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम
चलो लेना जी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पावन धरा ग्राम कौनकेरा, ये भारत भूइया के बीच में विराजमान ये छत्तीसगढ़ और वही छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कोना में विराजमान ये नावागढ़ के पावन धरा ग्राम कौनकेरा, जिन्हा माता नवगढ़ीन के कोरा में विराजमान है बे। ऐसे पावन धरा ग्राम यहाँ के पावन माटीला मैं सादर वंदन करत हूँ। पावन धरा ग्राम के समस्त ये नर नारी आप सब मल्ला मोर सादर नमन है। हमार बीच में हमार परम पूज्य गुरुदेव जी के यहाँ पर उपस्थिति है वे। आप मल्ला सब ला बता देता हूँ। जब मैं नान चल रहे हो ना, छठवीं क्लास में पढ़त रहे हो, तब सोचो मैं कतकी बढ़ रहे हूँ। तबले मोर उंगली ला धर के आज यहाँ तक के मुला बिठाए हुए। ऐसे पावन गुरुदेव के श्री चरणों में मैं सादर नमन करत हूँ, जिन्हा आपके समक्ष में आज विराजमान है हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री हीरालाल नायक जी, जिन्हा आपके समक्ष में आज अब पार्थिव शिवलिंग के पूजा के काय नियम होते एकर बारे में हम अल्लाह अभी जानना है। ता आओ एक सुंदर भजन के बाद में आप मल्ला सुंदर यज्ञ के
बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताओ। बोलिए सियावरी रामचंद्र की जय। सियावरी रामचंद्र की जय। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेले रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, दिख तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, दिख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, दिखता मासा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देता मासा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेले रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का। जिसमें तेरा पलंग बनाया, वो पलना था लकड़ी का, जिसमें तेरा पलंग बनाया, वो पलना था लकड़ी का, माता तुम्हारी लोरी गाए, वो पलना था लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखता मासा लकड़ी का।
चला जब हो पढ़ने चला जब पाठशाला में लेखन पाठ लकड़ी का पढ़ने चला जब पाठशाला में लेखन पाठ लकड़ी का गुरु ने जब जब गुरु ने जब जब डर दिखलाया गुरु ने जब जब डर दिखलाया मोडंडा था लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी दे तमाशा लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी दे तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा हो जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का जिस पे तेरी जिस पे तेरी सैया सजाई जिस पे तेरी सैया सजाई वो पलना था लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का देख तमाशा लकड़ी का देख तमाशा लकड़ी का। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। तो आज यज्ञ के ये दूसरा रोज है और ये दूती रोज में आज हमन आप मन ला कथा के माध्यम से हमर भगत मन आप मन ला अपन अपन वाणी से जैसे भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा सरोवर आप मन ला वो मान सरोवर में स्नान करे से आओ अब मोर बारी है ना ता मैं हाँ आप मल्ला शिव पुराण की कथा बताऊं काबर राम बिना शिव के और शिव के बिना
राम है ना, राम है ना शिव के बिना नहीं रहा। हाँ, और शिव है राम के बिना नहीं रहा है। राम जी के भी कथा चली और शिव जी के भी कथा चली। तो सबले पहली हमन यज्ञ के बारे में जानबो। हमन यज्ञ काय बर करत हन, कतेक जन जानथो यज्ञ के बारे में? कोई नहीं जानतो, कोई नहीं जानो का करत हो, अहुल नहीं जानो। भगत मन काय करीन, कैसे यज्ञ करीन, का करीन समझ नहीं आए। काय कपड़ा मन ला लपेट दे है, ऐसे कही के तको सोचत हो। मस्त सुंदर सजाए है, ऐसे तको सोचत हो। बढ़िया मंडप बना है, ओकरा यज्ञशाला बना है, मस्त मस्त रंग रंग कपड़ा में और सजा है, तको सोचत हो है नहीं। कतेक जन वैसने सोचत हो है ना। जैन यज्ञ के आप मन हा परिक्रमा करत हो, 2 दिन हो गए आप मन हो ओकर परिक्रमा करत हो। तो पता है आप मन ला काय मिली ओकर से? नहीं है ना। जैन यज्ञ करत हो ना, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। मार्कंडे पुराण में एकर सुंदर वर्णन करे हवय। ये जो यज्ञ के जो कुंड है ना, इला भगवान शिव के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। यज्ञ ना यज्ञेश्वर कहलत है। ये भगवान विष्णु के एक ठन अवतार हरे, यज्ञेश्वर अवतार हरे। और जैन हमन हा सुंदर सुंदर रंग बिरंग में कपड़ा मन में एक खंभा मन ला लपेटे हन, है नहीं। इला सोचत हो सजाए हुई करके, ता ऐसा नहीं हवय। हमन हा उमे देवी देवता की स्थापना करे हैं। काबर यज्ञ में 16 ठन खंभा होते, के ठन 16 ठन, और 16 प्रकार के देवी देवता के वहां वास होते। जान ले रहा हूं, 16 प्रकार के देवी देवता के वहां वास होते, और 16 प्रकार के देवी देवता के आप मन हा परिक्रमा करते हो। कोई साधारण नहीं है। आप मन हा बिहनिया बिहनिया ले आए करो यज्ञ के परिक्रमा करेबा। यज्ञ के परिक्रमा करे लेना आप मन ला काय काय मिल सकते, इला भी मैं बतात हूँ। यज्ञ के परिक्रमा करे ले मन में शांति मिलते। जेकर बिगड़े हुए काम है ना बन जाते। जेकर ग्रह में जते भी दोष होही, चाहे कते कुदृष्टि क्यों न हो, चाहे वो 7.5 शनि का बर न रहा है, चाहे वो 2.5 शनि का बर न रहा है, इस सबके निदान यज्ञ के परिक्रमा ले हवय। चाहे घर में कते ग्रह के दोष रहा है, वास्तु के दोष रहा है, फिर वो यज्ञ लेना परिक्रमा कर लो और घर में जाके ना ओम यज्ञ स्वरूपाय नमः ऐसे मंत्र बोल दो नहीं, तो आपके घर में जतेक भी कलेश रही और जतेक वास्तु दोष रही, जैसे तंत्र मंत्र के टोना टोटका ऐसे नाना प्रकार के बाधी रहते, ओकर ऐसने निदान हो जाते। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। हमन है कोई साधारण यज्ञ नहीं करत हन, हमन श्री रामचरित मानस यज्ञ करत हन। और रामायण के प्रत्येक दोहा है एक ठन मंत्र हरे, हर एक श्लोक है ना
मंत्र हरे और हमन हा उत्तरकांड के पूरा यज्ञ करत हन। आज हमार दूसरा दिन है। हमारे श्री रामचरित मानस के सबसे सार कांड है तो उत्तरकांड। जी है ना, सबके उत्तर है उत्तरकांड में ही मिल जाते हैं। आदमी ला जिए के, आदमी ला सीखे के, आदमी ला बोले के, हर प्रकार के जो यहाँ अमृत रूपी रहस्य रूपी जिन भवसागर है भी ना, गंगा है जेकर पिए ले आदमी है भवसागर ले पार हो जाते है नहीं, वो उत्तरकांड महावय। आप मन के जानकारी पर हमन सब देवता मन के नाव लिख दे हनो दे। देखे हो ना, कौन में कति देवता है बे, कौन में का देवता है बे, कते कलर के कपड़ा में कति देवता रहते, वो सब विराजमान है बिना, वो में सब लिखा है। देखा जाओ जानकारी में हरे आप मन के वो पूरा लिखा है। वो देवता मन के आप मन हम परिक्रमा करते हो। यज्ञेश्वर है ना, सूर्य देव अग्निदेव ला भोग पहुंचे थे, तब अग्निदेव ना सब देवता ला बांट देते हैं। सब देवी देवता मन तृप्त कर देते हैं। आज आपके गांव में ना कोई साधारण यज्ञ नहीं होते। ये गांव के जतेक भी जीव जिन है ना यहाँ प्राण त्यागे हो ही नहीं, ये सब के मोक्ष निश्चित है, मैं कभी संदेह मत करो। बोली उमापति महादेव की जय। आपके पूर्वज मन हा जतेक भी अल्प आयु में चलते हो ही या मृत्यु के बाद में ना वो मन हम मोक्ष नहीं पाए हो ही नहीं। ये यज्ञ की समाप्ति के बाद में नहीं, वो मन सब भगवान के परम धाम में पहुंच जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये यज्ञ करत हो आप मन हा। यज्ञ में सम्मिलित होए करो। कमाना तो जीवन भर है भाई, है नहीं। सुबह कमाबो फिर शाम तक के आबो, ये तो जीवन भर चलत रही। लेकिन ये जीवन ला सफल तब भी बना पाबो हमन हा जब तक के अच्छा कर्म नहीं करबो। ता अंत समय में हमन ला ना जाए के पहले कोई ना तो कोई रास्ता निकाले ला लागे। ता हमार करा रास्ता तो दूसरा नहीं है नहीं। तपस्या तो कर नहीं सको, घर में 1 घंटा पूजा नहीं कर सको, मैं बता देता हूँ। वैष्णव ना ये यज्ञ है ना अमृत के समान है। मार्कंडे पुराण में एक सुंदर वर्णन करे है। ये ला यज्ञ हमीच मन करत है, इसने थोड़ी है जी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ना जब लंका ले रावण ला मार के ऐसना, तब ना अयोध्या के जतेक नर नारी रहीस ना तीकर मन बना राजसु यज्ञ करी से, अश्वमेघ यज्ञ करी से। द्वापर युग में ना महाभारत के 18 दिन के युद्ध में ना जब कौरव मन हार गए तब पांडव मन जीतिन ना, तब जतेक
कौरव मन के सेना मरे रही, पांडव मन के सेना मरे रही है, तब उनकर मोक्ष गति बनिए भगवान कृष्ण पांडव मन ल कि हे धर्मराज, ये सब मन ल नहीं, आप ल भव सागर से पार करना है। उनकर आत्मा लो परमात्मा के पास में ले जाना है। तो धर्मराज कथे कि प्रभु मोला का करे लगी, जे कर ले ये जते आज युद्ध में मृत्यु प्राप्त करीन है, इकर मन के उद्धार हो जाए और वो मनहा आपके श्री चरणों में स्थान पाए, तो मोला काय करे लगी। तो भगवान कृष्ण कथे कि हे धर्मराज, आप ना हे मल्ला मोक्ष के लिए यज्ञ करो। तब ना पांडव मनहा भव्य यज्ञ की रचना करिस, और जिन यज्ञ सफल हुई तब सब जन मनहा जते कि युद्ध में मृत्यु प्राप्त करे रही, ते मनहा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में स्थान पाइस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हरे यज्ञ, यज्ञ ले मन हा शांत रथे। जिन जिन लइका मन हा नहीं आवत हुई ना, तो भेजे करो। काबर माता सरस्वती के यहाँ वास होते, गणेश जी के वास होते, गणेश जी हा स्वयं वहां विराजमान रहते, और वो तो बुद्धि के देवैया है। ता सोचो ओकर परिक्रमा करहु, ता का आप मन ला खाली जावन देगा? नहीं जावन देवाय। सब लइका मन ला भेजे करो। काबर यज्ञ के परिक्रमा करे लेनी है, मार्कंडेय पुराण में ने ज्ञान के वृद्धि होते ऐसे बताए हवा। ये है यज्ञ के फल। जिन्हा बहुते ज्यादा रोग ले ग्रसित हवा, आजकल अधिकांश व्यक्ति मन पूरा रोग से ग्रसित हवे, ता इमे रोग के भी निदान बताए हवे। हमन जिन यज्ञ करथन ओमे जिन जिन लकड़ी के आहुति डालथन न रहे डालथन, लकड़ी ला जलाथन, कर विज्ञान भी प्रमाण करे हैं। जैसे आमा के है, फुड़हर के है, बेल के है, डूमर के है, पलसा के है, चिटचिटा के है, ये लकड़ी मन के धुआं और आग ले नहीं आदमी मन ला ना निरोगी काया मिलते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमन हा काली कलश यात्रा करें, प्राय सब घर ले कलश लेके आयो। तब कलश यात्रा के भी एक ठन आप मन ला कथा बता देता हूँ कि कलश यात्रा करे काबर जथे है नहीं। तब कलश यात्रा एकर सेती करे जथे, कलश यात्रा जहाँ ले हमन जल उठाबो ना, वहां ले फिर गली गली सब घर रेंगत रेंगत अथन है नहीं। तब सब घर के देवी देवता मन हा ये यज्ञ स्थल में आ जाते। बोली श्यावरी रामचंद्र की जय। और ये यज्ञ के माध्यम लेना वो मन सब जन तृप्त हो जाते। एक सिद्धि कलश यात्रा करे जाते। गांव के सब देवी देवता ये सुंदर यज्ञ स्थल में आवा है वे एक सिद्धि कलश यात्रा करे जाते। कोई साधारण नहीं है। मोर हिसाब से तो पहली बार यहाँ मानस यज्ञ हुआ थे है नगर, पहली बार मानस यज्ञ है। ता कई जन ला तो जानकारी नहीं होही। और ये मानस यज्ञ लेना 3 साल लगातार करना चाहिए आपके शक्ति अनुसार, नहीं तो 1 साल कर देना चाहिए, नहीं तो 3 साल करना चाहिए। एक विधान हवे।
नहीं तो 1 साल करो, नहीं 3 साल करो, नहीं तो 5 साल करो, या तो 7 साल करो। ऐसे कर विधान है बे। जैसे हमन है यज्ञ के परिक्रमा करथन, त यज्ञ के परिक्रमा करे के विधान हवे। पहला विधान है बे 5 बार परिक्रमा, दूसरा विधान है बे 11 बार परिक्रमा करे के, और तीसरा विधान है बे 108 बार परिक्रमा करे के, जेकर से ना पूर्ण फल की प्राप्ति होते। बोलिए यज्ञेश्वर भगवान की जय। तो ये है भाई। तो हमन है एक बार फिर पुनः आप सब झन ला कथन, आप मन पूरा परिवार सहित हो और मस्त यज्ञ के परिक्रमा करहु। काबर 5 दिन के तो यज्ञ है बे, ज्यादा समय के तो नहीं है। 2 दिन लता ऐसने बिता डरे, हमर कर 3 दिन है बे, और वह 3 दिन में 2 दिन सार पर ही, आखिरी के दिन में तो बराती गली भ्रमण है नहीं, तो वो तो इसने निकल जही। तो हमर कर 2 दिन सार हवे, और 2 दिन में ना कथा ला सुन के और यज्ञ ला परिक्रमा करके नहीं अपन जीवन ला धन्य बनाओ। काबर ऐसा मौका और दोबारा तो मिलने वाला नहीं है नहीं। तो यज्ञ के परिक्रमा करेले और यज्ञ करेले अतका चीज आप मन ला प्राप्त हो सकते। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आओ एक सुंदर भजन कर लेथन, तहन भगवान भोलेनाथ के सुंदर जिन पार्थिव शिवलिंग के आप मन पूजा करे हो ना, ओकर बारे में विस्तार से बताबो। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। बारी मथे घृत हो वरु, सिकता ते वरु तेर, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपे। प्यारे सज्जनों, बहुत बड़े भाग्यवान कि साक्षात मानस महायज्ञ रूपी गंगाला आपके पावन धरा धाम कौन किरा में उतारे हो, प्रकट करे हो। वास्तव में ये कतको जन्म के कोई समय के जीवन में हम जो पुण्य के संचय कर रहे थे, जो इकट्ठा कर रहे थे, तब कहीं जाके इसे महायज्ञ के रचना होती है। और ये रचना कोई साधारण बात नहीं है। जो हमारे गुरुजी अभी कहा त्री से कि जो भी जीव जेकर जेकर घर मरे, डोकरी डोकरा पुराना सियान बाबा मन, यदि वो मन भटकत होई और ठीक यज्ञ समाप्त होई, वैसे ही ओला मुक्ति और गति मिल जाए। जो है वो कुल भी तार दिस। और तीसरा ये मानस महायज्ञ जेकर स्वामी के माध्यम से होते ना, ये तो सोनम सुहागा कर दिस, मतलब पूरा कौन तेरा गांव तार दिस। जोरदार ताली ऐसे महागुरु जी के लिए। धन धन कौशल्या केला, धन धन कौशल्या केला, केमट परिवार लतारे। ओहो मैं तो कौआ जो भगवान के भजन में है।
एक कीमत के जाति ला पूरा परिवार ला तारना, ऐसे है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अखिल ब्रह्मांड की नियंता, जगत नियंता। धन धन कौशल्या के लाल, धन धन कौशल्या के लाल, कीमत परिवार लतारे, सबरी अहिल्या लतारे। ओहो भगवान, हमारा कौन तेरा गांव भी तार देना प्रभु। कीमत परिवार लतारे, सबरी अहिल्या लतारे, हमूला तारो भगवान, हमूला तारो श्री राम। ऐसे महिमाएं दाई दादा हो। आओ, बड़ा सुंदर पावन गाता है। एक भजन कर लेता, फिर गुरु बाणी चला थे। बनवारी प्रभु मोर तोला, कर थो नमन, बनवारी प्रभु मोर तोला, कर थो नमन, बनवारी प्रभु तोरा कर थो नमन, हितकारी हरि मोर तोला, कर थो नमन, बनवारी हरि मोला तुल कर थो नमन। इन दुखिया के लाज रखैया ते, दिन दुखिया के लाज रखैया, तोर सत सत नमन, बनवारी प्रभु मोर तोला कर थो ताली हाथ उठा के बजा दे रहो। हितकारी हरि मोर तोला, कर थो नमन, हरि मोर तोला कर थो नमन। माँ कुल पूछो कारज के बनैया राम, ये दुनिया माँ कुल पूछो कारज के बनैया राम, कारज के बनैया हो राम, कारज के बनैया हो राम। जन जन तोरे नाम लेवै जी, तही है एक सहारा राम, तही है एक सहारा, तही है एक सहारा हो राम। ये दुनिया माँ कुल पूछो कारज के बनैया राम, कारज के बनैया हो राम, कारज के बनैया हो राम। जन जन तोरे नाम लेवै जी, तही है एक सहारा राम, तही है एक सहारा हो राम, तही है एक सहारा हो राम। मोर हृदय माया के बस जाना, मोर हृदय में आके बस जाना, कि लग जाए लगन, बनवारी प्रभु मोर तोला, कर थो गगन, बनवारी प्रभु मोर तोला कर थो नमन।
कौशल्या के दुलर बहु रामा दशरथ जी के प्यारा राम। दशरथ के जी प्यारा दशरथ के जी प्यारा कौशल्या के राज दुलरवा दशरथ जी के प्यारा राम। दशरथ के जी सबके बिगड़े काज बना दे विपत के हरैया राम। वेंकट के हरैया राम सबके बिगड़े काज बना दे विपत के हरैया राम। वेंकट के हरैया राम वेंकट के हरैया राम मोर माथे माया के लग जाना। मोर माथे माया के लग जाना कि बन जा चंदन। बनवारी प्रभु मोर तोला करथौ नमन बनवारी प्रभु मोर तोला करथौ नमन बिन दुखिया के लाज रखैया। बिन दुखिया के लाज रखैया तोर सत सत नमन। बनवारी प्रभु मोर तोला करथौ नमन बनवारी प्रभु मोर तोला करथौ बनवारी प्रभु मोर तोला करथौ नमन। बनवारी प्रभु मोर तोला करथौ नमन बनवारी बनवारी प्रभु मोर तोला नमन बनवारी प्रभु मोर तोला करथौ नमन प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की बोलिए उमापति महादेव की जय श्यावर रामचंद्र की जय तो अब तो आप मतलब भली भांति पता चली कि सोही की हमला यज्ञ करेले काय काय मिलते थे ना। अब आप मल्ला ना भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग के पूजा के बारे में बताथन है ना। पार्थिव शिवलिंग पूजा के बारे में कौन कौन जानते हो? कौन कौन करे हो पूजा पार्थिव शिवलिंग के? कतेक जन करे? नहीं करे? हाथ ऊपर करो। नहीं एक जन। हाँ एक जन करे हवे। नहीं करे हो ना तो काली ले कर लो। काबर जब तक के आप मल्ला ना पार्थिव शिवलिंग के पूजा के बारे में जानकारी नहीं रही ना ता ओकर महत्व कहाँ समझ हो है नहीं और कैसे पूजा करहु ता जानकारी भी रहना बहुत जरूरी है नहीं। हमन जिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करे हैं ना ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं हो। 4 वेद 18 पुराण है ना एकर सुंदर भूरी भूरी सुंदर प्रशंसा करते हैं। 4 युग में ना 4 युग में भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग के पूजा हुआ थे। हम ही मन करे हैं ना इसने थोड़ी नहीं जी इला सतयुग में भी करे हैं। अब भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग के पूजा करे बरना भगवान विष्णु है बार बार मानव रूप ल धारण करके ये धरती में आवते। अब भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग के पूजा करते हैं। सतयुग मना एक बार भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग के पूजा करिए। काय बर करिए? एक बार स्वर्ग में बड़ा संकट आ गए।
स्वर्ग के साथ साथ में ना ये धरती में बड़ा संकट आ गए। संकट कैसे आवे? जब ना भैव नाम के असुर है ना ब्रह्मा जी के तपस्या करते हैं। काकर तपस्या करते? ब्रह्मा जी के तपस्या करते। तब भैव नाम के असुर अतेक तपस्या करते भगवान ब्रह्मदेव के कि भगवान ब्रह्मदेव ला मजबूरी हो जाती आय में। ओकर अते कठिन भक्ति ला देख के नहीं भगवान ब्रह्मदेव वहां उपस्थित हो जाते जे स्थल में ना भव्य नाम के असुर है नहीं तपस्या करत रहे। ता ब्रह्मा जी कथे हे वैव्य आँख खोल बेटा, मैं आ गया हूं। हे वैव्य आँख खोल बेटा, मैं आ गया हूं। वैव्य नाम के असुर आँख लग खोल के देखते था आगू में ब्रह्मा जी खड़े अते खुश हो जाते भव्य असुर के। ओकर पास में वो खुशी के ना ठिकाना नहीं रहावे। वो ना का बोलो का करूं कैसे करूं आहते सोचने लग जाते। फिर भव्य सोचते हे ब्रह्मदेव मैं है तो आपके तपस्या करे हूं, आप प्रसन्न हो गए हो। तब ब्रह्मदेव कथे कावर करे हस बेटा ऐसे कथे देख असुर लभी भगवान ब्रह्मदेव है बेटा कथे है ना भगवान के पास में नहीं। यदि असुर यदि देवता ऐसे भेदभाव नहीं रहेगा जैसे माता मन कर नहीं रहावे नहीं। माता मन कभी बेटी बेटा में भेद करते जी कभी नहीं करे। वैसे भगवान भेद नहीं करे। भैव्य कथे वर मांग बेटा। तब भैव्य कथे कि हे परमपिता मोला ते अमर कर दे, मैं अमर होना चाहता हूं। तब ब्रह्मदेव कथे हे भैव्य देख बेटा ये हम मृत्यु लोक है और ये मृत्यु लोक में आज तक कोई अमर नहीं है। यहाँ तक कि बेटा मोर तो स्वयं मृत्यु होना है, तो मैं तोला कहाँ ले अमरता के वरदान दे दूं। मृत्यु अटल सत्य है बेटा, दूसरे वरदान मांग। ता भव्य सोचते ता का वरदान मांगना चाहिए ऐसे विचार करते और सोच के वो ब्रह्मा जी ला कथे ठीक है तय मुला अमरता के वरदान नहीं देवस ना ता मुला ऐसे वरदान दे कि मुला कोई देवी देवता मार मत सके। और ये देवता मन के जतेक हथियार है ना अस्त्र शस्त्र है ना उकर मन लेना मोर मृत्यु मत होए। मुला ऐसे वरदान दे। ब्रह्मदेव वह बेल कथे तथास्तु ऐसे कह के सुंदर वरदान दे देते। जा बेटा आज के बाद में ना तोला कोनो अस्त्र शस्त्र के क्रोध तक नहीं आवे, ऐसे में आशीर्वाद दे दे हूं। तो जैसे वरदान लपथे और भव्य नाम के जिन असुर रथे ना अति खुश हो जाते कि वो पूरा तीनों लोक में हाहाकार मचाए के चालू कर देते। सब जीव मल्लना सताए के चालू कर देते। देवता मन के
स्वर्ग लोक में चल रहे थे। स्वर्ग लोक में जाके सब देवता ले युद्ध करेला धर ले थे। सब देवता मनोकर ले युद्ध करते। फिर वैभव नाम के असुर काबर मरे, बोले तो वरदान हवे ना। तो जतेक देवता मना अस्त्र शस्त्र ओकर ऊपर चलाए ना, तब वो अस्त्र शस्त्र वो असुर के कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक कन क्रोश तक नहीं आए, तीर में जाए तान भटले गिर जाए। देवता मन देखिए, अरे ये तो ब्रह्मा जी के वरदान पाके बड़ा शक्तिशाली हो गए हैं, आओ इला मार पाना हमारे पास में संभव नहीं है। भगा जाए। सब जन विचार करीन और स्वर्ग ले सब जन भगा गए। स्वर्ग ले सब देवता गायब हो गए। वैभव नाम के असुर स्वर्ग में अपन कब्जा कर लेता है। जैसे कब्जा होते तहन पृथ्वी के जतेक जीव मन ना सताए के चालू कर देते। ऋषि मुनि मन ला यज्ञ हवन नहीं करन दे। ये दे हमन अभी काय करत हन, यज्ञ करत हन ना, ता इसने यज्ञ हवन नहीं करन दे। हाँ, यज्ञ हवन करेल धरतीस ना तो ऋषि मन ला मार देवे। ऐसे सताए के चालू कर दिए। यज्ञ करबे ते कोई साधारण नहीं होए। यज्ञ करा था तो असुर मन के तको डर रहे, और यज्ञ करबे नहीं तब बड़ बाधा थे, बहुत बाधा थे, तब कहीं जाके यज्ञ संपन्न होते। आज तक के शास्त्र में कहीं ऐसे नहीं लिखे है जिन यज्ञ है ना बिना व्यवधान के सफल होए होही। विश्वामित्र यज्ञ करी है नहीं, होकर यज्ञ सफल होइसगा नहीं होइस। तोला भगवान करा जाना पड़ गए विश्वामित्र ला, चल भाई मोर यज्ञ ला सफल करा के भगवान ला आए ला लग गए। प्रजापति दक्ष एक जन अकड़ में यज्ञ कर डरे, लेकिन शिवला स्थान में नहीं बले। यज्ञ होकर सफल होइसगा नहीं होइस। आपो मन है यज्ञ करे के पहले कई बार विचार करे हो, कई ठन व्यवधान ऐसो ही नहीं, कई ठन व्यवधान ऐसो ही। अब व्यवधान ला पार करके आपके यज्ञ है यदि सुचारू रूप से अभी चलत है वे। तो ऐसे यज्ञ में आज तक के शास्त्र प्रमाण करते कि कोई भी यज्ञ अभी तक के बिगर व्यवधान के सफल नहीं हो है। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय। ऐसे यज्ञ में बड़ा कठिनाई के सामना करे लगतेगा, तभी जाके यज्ञ पूर्ण होते। ऋषि मन ला कोई ले यज्ञ नहीं करन दे, भव्य मार काट के फेंक देवे। देवराज इंद्र मन ला स्वर्गल भगाए रही तक कन्हू जंगल में जाके लुकाए रही से, कन्हू डोंगरी में जाके गुफा मन में लुकाए रही से, तक कन्हू पानी में जाके लुकाए रही से। एक दिन देवराज इंद्र सोचे कि ऐसे स्थिति में तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये भव्य तो पूरा स्वर्ग ला अपन कब्जा में कर डरे हवे,
ता ऐसे में हमर मन के उद्धार कहाँ हुई। ता यही ला विचार करके सब देवता ला बुला के ना विष्णु लोक में चल दे थे, क्षीर सागर में चल दे थे, वैकुंठ लोक में चल दे थे, जहां वैकुंठपति है ना शेष सैया मां सुंदर योग निद्रा में भगवान के शिव जी के ध्यान करत रहे। देवराज इंद्र जथे भगवान विष्णु ला देखते है, भगवान तो योग निद्रा में हवे, योग निद्रा में है ता इला जगाना अभी तो संभव नहीं है, लेकिन कार्य ऐसे है कि हमन ला जगाना ही पड़ी, नहीं तो ये तो अनर्थ हो जाही। कनो ऋषि साधु संत मन नहीं बाँची, तब फिर का किया जाए। भगवान विष्णु के ना सहस्त्र नाम के पाठ करते, भगवान विष्णु सुंदर सहस्त्र नाम के पाठ करते। देवराज इंद्र ना ता जाग जाते, देखते तो सब देवता मन है ना वैकुंठ लोक में आए हैं। देखिए देवराज इंद्र ला भगवान विष्णु कथे, हे देवेंद्र आज सब जन देवता मन ला लेके आए हैं जी, काबर आए हैं? कोई संकट के घड़ी तो नहीं हैगा? स्वर्ग में सब कुशल मंगल तो हवे ना? तो देवराज इंद्र कथे के कहा प्रभु कन्हू कर कुशल मंगल नहीं हवे, वैभव नाम के असुर के आतंक अतिक हो गए हवे कि हमला इधर उधर भगना पड़ा थे, कनो पानी में जाके लुकाए हेवे त कनो जंगल में जाके लुकाए हेवे, ओकर आतंक के देखे हमर स्वर्ग तको हमन ले छीन लगे है प्रभु। अब ऐसे परिस्थिति में ना हमन आपके शरण में आए हैं, अब आप तो पालन करता हो प्रभु, अब आपके सिवा हमारे पास में कोनो विकल्प नहीं दिखत है प्रभु, हमन आपके शरण में आए हैं प्रभु, ये समय हमन ला उबार दे भाई। तब भगवान विष्णु कथे का होगी देवेंद्र, तब कथे कि भव्य नाम के असुर ब्रह्मा जी के अतका तपस्या करे, तपस्या ले ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ओला वरदान दे दे, और ऐसे वरदान दे दे है कि वो हमारे मन के अस्त्र शस्त्र ले मरत नहीं है प्रभु। ता ओला मारे बर हमन ला अस्त्र शस्त्र दे देते इसका ऐसे भगवान विष्णु कथे कि हे देवराज निश्चिंत रहो, वो वैभ नाम के असुर के संहार निश्चित हो ही है नहीं, ता बेफिकर होके रहो ऐसे कि आओ भगवान विष्णु हाँ देवराज इंद्र ला आश्वासन दे दे और कैलाश पर्वत चले गए। कहाँ जाइए? ये छोटे छोटे दीदी मन, छोटे छोटे दीदी मन, भगवान शिव जी कहाँ गए? कहाँ गए भगवान विष्णु? छोटे छोटे दीदी मन लगत हूँ यही कर बैठे हैं, भगवान विष्णु कहाँ गए के हो? कथा सुनत हो, एक कनिक सुनो, बाकी तरीका से सुनो, है ना? एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य आधो की याद, तुलसी चर्चा राम की कटी कोटि अपराध, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सब बेले तो धरे नहीं सको, थोड़ा सी ही धर लो, थोड़ा ही भजन सही,
ओते कि नहीं सकू तो आधा कर लो, अब आधा चला नहीं कर सकू तो एक कन कर लो। आओ सुंदर भजन के बाद में भगवान विष्णु कहाँ गीस इला बड़ा विस्तार पूर्वक बताबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। सभा बिच तुलसीदास की जय। दई बहनी हो, हमार भारत भूमि इतना महान भूमि है, जितना भी देवी देवता यहाँ भारत भूमि में और कोई दूसरा जगह नहीं, इतना महान भूमि। एक मोर गुरु जी जब मैं पढ़ाते रहे हूँ 8वीं 9वीं, उस समय हमारे स्कूल में कुछ गैदरिंग फंक्शन वगैरह करा, तो एक गुरु जी है बड़ा मस्त सुहा गीत के माध्यम से छोटे से अंश, फिर आपका भजन सुना हूं। तरी हरि नामो नहानारी नहाना रे सुआ हो। भारत भूइया नारे सुआओ, भारत भूइया। वाकई धन्य हनी भूमि हम जन्म लें, यही भूइया में राम और लक्ष्मण रे सुआ हो। कृष्ण जी के अवतार नारे सुआ हो। कृष्ण जी के अवतार। देखो कितना बड़े बड़े भगवान मन मन भारत भूमि में अवतार ले। एक हमन ये हरण है बस सत्य चक नहीं है, दोनों के जिन महिला मना 100 बराबर है इनकी सुने बराबर। कत्का दुर्भाग्य है, यही है कोई जगह नाचा गम्मत तो होन दे, ये जगह नहीं धरी भगवान का सब। हाँ एक कहीं कहीं मुड़ी छेक दी है, घुट घुट मुड़ी तार ये दिक्कत है डांसर। ऐसे दुर्भाग्य। यही भुइया में राम और लक्ष्मण रे सुआ हो। कृष्ण जी के अवतार नारे सुआ हो। कृष्ण जी के अवतार। ये दे हरे हमारे भारत भूमि, और भारत भूमि के संगे संगे आपके गांव। आज आप मन इतना बड़े रचना करे हो, ना जाने बूंद बूंद एक एक रुपया तिनका पैसा ला जोड़ के इतना बड़े महायज्ञ के रचना करे हो। कम बड़पुन भागे जी हो। पर सुना तो वो दादा बुआए भाई गुरु जी सब जा रहा थे, चलो बड़ा सुंदर भजन करथन एक थी काया खंडी भजन कि वास्तव में ये काया सिर्फ 2 दिन के है। क्यों अभिमान, क्यों गर्व, क्यों हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, क्यों परिवार में टूट होता है, फूट होता है। ये इसी का परिणाम है कि रामचरितमानस का सही रूप से श्रवण ना करना। ये यहाँ इतने बड़े बड़े साधु संत आए हैं, आपके यहाँ खाने के लिए नहीं आए भैया, कितना दे दोगे? सब अपने घर में सब मस्त हैं, लेकिन आए क्यों हैं? आप लोग के लिए, आपके घर के लिए, क्योंकि प्रत्येक घर में झगड़ा होता है, झंझट होता है, उसको शांति करने के लिए।
चलो बड़ा सुंदर एक काया खंडी भजन कर लेते हैं। तोर काया तोर काया हाँ जी हाँ, तोर काया माया हमागे है जी, हमागे है जी, तै तो हरि के भजन ला भुला गे, तै तो हरि के भजन ला भुला गे हरि। तोर काया हाँ जी हाँ, तोर काया तोर काया माया हमागे है जी, हमागे है जी, तै तो हरि के भजन ला भुला गे हरि, तै तो हरि के भजन ला भुला गे हरि। माया ठगनी माया ठगनी माते हाँ ठगा के हरि, तोर काया जय आज आज, तोर काया माया हमागे है जी, हमागे है जी, तै तो हरि के भजन ला भुला गे हरि, तै तो हरि के भजन ला भुला गे हरि। अहियम के बुलावा तुल जाना है जी, अहियम के बुलावा तुल जाना है ना। रोकड़ा रोका, यहाँ तजर हमर रामन नहीं बचीस फिर हमर मन के औकात का। अहियम के बुलावा तुल जाना है जी, अहियम के बुलावा तुल जाना है जी, इत कर्जा करम के चुकाना है जी, कर्जा करम के चुकाना है जी, ये कर्जा करम के चुकाना है जी। ये कर्जा करम के चुकाना है जी। माया ठगनी माया हाँ दई हाँ दादा हाँ मोर बाप हाँ मोर बेटा। माया ठगनी माया ठगनी माते हाँ ठगा गे हसी, तोर काया हाँ ठगा के दाई हो, तोर काया माया हमागे है जी, हमागे है जी, तै तो हरि के भजन ला भुला गे हसी, तो हरि के भजन ला भुला गे, मोबाइल के चक्कर में अगर काला नहीं भुला भी। भजन ला भुला गे जी। तोर काया माया हमागे है जी, हमागे है जी, या हमागे है जी, हमागे है जी, तै तो हरि के भजन ला भुला गे हरि, तै तो हरि के भजन ला भुला गे हरि। हरि बोल।
अनाया केला अनजान अकेला अनाया केला यौ जानाया केला जी अनाया केला अनजान अकेला वो माया ठगनी माँ जय हो ऐसे ठगा थे माया ठगनी हमला आज बाप बाप के नहीं हुए 4 दिन पहले पेपर में मैं पढ़े हूँ बाप 3 करोड़ फिक्स डिपॉजिट अपन लड़का मन पर कराए रही से लेकिन वो लड़का मन ला जब पता चलिस ना तो अपन बाप ला जहरीला सांप में डसवा दीस। इसलिए प्यारे सज्जनों माया ठगनी के चक्कर में मत पड़ना। माया ठगनी माया ठगनी माते हाँ ठगा गे हजी तुर काया माया हमागे जी मैं तो हरि के भजन ला भुला के हजी हो तो हरि के भजन ला भुला के हजी काया माया भोला गे जी तुर काया माया भोला गे जी ते तो हरि के भजन ला भोला गे जी ते हरि के भजन ला भोला गे जी मैं तो हरि के भजन ला भोला गे जी ते तो हरि के भजन ला भोला गे जी ते तो हरि के भजन ला भोला गे जी ते तो हरि के भजन ला भोला गे प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे अब एक तनी चलावे बहाल एक तनी बहाल चला दारे तय कनी विश्राम देल पड़ते नहीं गए एक मुड़त ले निकला ता वो पीढ़ा में अस्तरी ला ऐसे राखे तो कोई पीढ़ा के तीर में मोबाइल लड़ा दे। अब एक तनी बहाल चलेगा और अस्तरी राग दिस फिर दूसरा बहाल ऐसे चलहूं कि के ऐसे घिरियात रही से अबक तबक अस्तरील धरहूं कहातीस और किस टाइम ओकर फोन के घंटी है ओह फोन ला धरा तो मोबाइल ला धरा तो की के अस्तरील धरिस हेलो कान तो चलो भाषा कर दे मोर के एक मतलब ये है कि रामचरितमानस सत्य और असत्य के गाथा है और महाभारत धर्म और अधर्म गाथा। तो यहाँ सत्य धरो भाई नित कान वाला मत जला डालो नाक वांकले मत छोड़वा डालो ये है रामचरितमानस। आओ चलो एक तो बड़ा सुंदर छोटे से में है गरजई दाई के मैं अक्सर इस तरफ आज जाता था तो बहुत श्रद्धा है वो दाई के ऊपर एक छोटे से फिर मस्त भजन सुनाऊं। जय जय मोर गरजई दाई महिमा गावो तो दाई हो स्वीकार कर ले। जय जय मोर गरजई दाई महिमा गावो तो महिमा गावो तोर वो दाई फूले। जय जय मोर गरजई माई आरती गावो। जय जय मोर आदि भवानी आरती गावो। ऐसे होते माता आओ बड़ा सुंदर भोलेनाथ के एक थी बड़ा समर्पण वाला गीत ना तो में कोई छल है न कपट है सिर्फ देवाधिदेव महादेव महाकाल के एक सुंदर निवेदन है ऊपर से
बन गए जी। न सूरत जन दे बोले बाबा विश्वनाथ, न हमला सूरत की आशा है, बस अकल के आशा है बाबा। न सूरत जन दे भोले ना सकल दे मोला। हे भोलेनाथ, ना तुम सकल चाहिए न कुछ नहीं चाहिए, बस अकल दे दे मेरे भोलेनाथ। समस्त चराचर ये गांव ला, ये क्षेत्र ला बस अक्कल दे दे। सबके घर सुख शांति, सबके गांव में सुख शांति समृद्धि रहा है। आओ चलन बड़ा सुंदर पावन भजन के यात्रा में। न सूरत जन दे बोले ना, न सूरत जन दे बोले ना सकल दे मोला। हे भोले भंडारी अकल दे मोला। हे भोले भंडारी अकल दे मोला। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के हमर बाबा जी की हे भोले भंडारी अकल दे मोला। हे भोले भंडारी अकल दे मोला। अकल दे मोला ना सकल दे मोला। अकल दे मोला ना सकल दे मोला। हे भोले भंडारी अकल दे मोला। हे भोले भंडारी अकल दे मोला। डूमर कस कीरा बंधाए हमाओ, घानी कस बैला फंदाए हमाओ। घानी कस कीरा बंधाए हमाओ, घानी कस बैला फंदाए हमाओ। डूमर कस कीरा बंधाए हमाओ, घानी कस बैला फंदाए। अंधियार ले उजाला के दे दे मोला। अंधियार ले उजाला के दे दे मोला। हे भोले भंडारी अकल दे मोला। हे भोले भंडारी अकल दे मोला। न सूरत जन दे बोले, न सूरत जन दे बोले न सकल दे मोला। हे भोले भंडारी अकल दे मोला। हे भोले भंडारी अकल दे मोला।
बिन पानी कस मछली मैं हो गए हम, 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 भाठा निकल के मैं तड़पत हम, भाठा निकल के मैं तड़पत रहा, आजी भाठा निकल के मैं तड़पत हम, भाठा निकल के मैं तड़पत रहा, अंधियार ले भोलेनाथ, अंधियार ले, अंधियार ले उजाला दे दे मौला, अंधियार ले उजाला दे दे भोलेनाथ। कब तक अंधियार में राखबे? जब तक अंधियार में हन तब तो हम मछली बरोबर तड़फत हन। जब मछली पानी से बाहर निकल जाते कुछ ही क्षण में कर प्राण निकल जाते। अंधियार ले अंधियार ले उजाला ते दे दे मौला, हे भोले भंडारी अकल दे मोला, हे भोले भंडारी अकल दे मोला, न सूरत जन दे भोले न सकल दे मौला, न सूरत जन दे भोले न सकल दे मौला, हे भोले भंडारी अकल दे मोला, 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 हे भोले भंडारी अकल दे मोला। प्रेम से बोलो बाबा भोलेनाथ की बोलिए उमापति महादेव की जय श्यावर रामचंद्र की